हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों, हम रेगुलेटरी बॉडी वर्सेस बैंकिंग एग्जाम पे बहुत सारी वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम हर एक चीज़ को यानी हर एक पैमाने पे चीज़ों को कंपेयर करेंगे। आप जो भी बच्चे रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम को एक साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे कॉमनली तैयारी कर सकते हो। तो एक ये पूरी सीरीज है जिसमें लगातार वीडियो आती रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग दोनों एग्जाम है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग एग्जाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें या फिर एज की बात करें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक बैंकिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड नहीं किए और आप बैंकिंग एग्जाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में वो वाली धार नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से एक आइडिया लग जाता है कि यार एग्जाम कैसा आने वाला है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रिपेयर करूं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं 6 मेजर एग्जाम के प्री और मेंस के पेपर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, तो रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग, जो भी बच्चा अभी बिल्कुल नया नया है इस फील्ड में, थोड़ा सा मतलब वो जो रेगुलेटरी बॉडी और बैंक की तैयारी करना चाह रहा है बट उसे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि जो रेगुलेटरी बॉडी के अंडर एग्जाम आते हैं, इस पे हमने पहले एक वीडियो बनाई है, रेगुलेटरी बॉडी में कौन से आते हैं, बैंक में कौन से आते हैं। बट थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे देता हूं कि रेगुलेटरी बॉडी के अंदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सेलेक्ट होने के बाद आपका जो जो प्रोफाइल रहता है वो क्या है कि ये पॉलिसी मेकिंग और रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी ये रूल सेट करते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। और जब बैंक में आपकी जो प्रोफाइल रहती है वो ऑपरेशनल और सर्विस ओरिएंटेड होती है, यानी आप कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली डील करते हो फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं इनके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा कि आरबीआई क्या होता है, सेबी क्या होता है, नाबार्ड क्या होता है, एडाई क्या होता है। इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आपने इससे पहले की वीडियो देखी हो कि नहीं देखी हो तो प्लीज देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले रेगुलेटरी बॉडी की बात करेंगे। तो पहला एग्जाम है आरबीआई ग्रेड बी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं। तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें आपको बैचलर डिग्री में मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं या जिस भी कैटेगरी से हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर, इनके लिए सेम ही है, 60% चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। और अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी है, तो आपको 50% मिनिमम चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कुछ क्राइटेरिया होता होगा। हम मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, और एज आपकी 21 से 30 होनी चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, और बाकी के लिए जैसे एस सी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, और कुछ पीएचडी के लिए भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सेबी। सेबी ग्रेड है, तो यहाँ पे आपको मास्टर चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और अलग अलग जैसे सेबी लीगल की आती है तो उनके लिए अलग क्वालिफिकेशन है, बट जनरल स्ट्रीम के लिए आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। यहाँ कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है कि इतने परसेंट हो, और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर है, और रिलैक्सेशन एस सी के लिए 5 ईयर और ओबीसी के लिए 3 ईयर। अगर मैं इरडई की बात करूं, इरडई ग्रेड ए के लिए, तो यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और आपके 60% मार्क्स जरूर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, एज 21 से 30, रिलैक्सेशन वही, रिलैक्सेशन तो लगभग सेम ही रहता है सब में। ठीक है, उसके बाद जो पीएफआरडीए की बात करें, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, फॉर द जनरल स्ट्रीम, बाकी लीगल के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए ये यहाँ पे लिखी हुई है अलग 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 अलग। तो यहाँ मैक्सिमम एज 30 और बाकी रिलैक्सेशन वगैरह वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाबार्ड ग्रेड ए। ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए अभी नोटिफिकेशन भी आउट है सेबी की और नाबार्ड की, ध्यान रखिएगा। तो नाबार्ड के लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60%, और एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी के लिए 55%। ठीक है, अब ये अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो थोड़ा और परसेंटेज वगैरह चेंज हो जाती है। हम यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% है तो आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए 55। एज रिलैक्सेशन वही रहता है, और एज मैक्सिमम 30 ईयर ही होती है यूआर कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर मैं इप्सका की बात करूं, इप्सका ग्रेड है, तो यहाँ भी आपको मास्टर्स चाहिए, और अलग अलग स्ट्रीम में फिर लीगल के लिए अलग चाहिए, दूसरों के लिए अलग चाहिए, बट जर्नल की बात करें तो मास्टर्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज 30 ईयर है, रिलैक्सेशन वगैरह यही रहता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इप्सका के लिए मास्टर्स चाहिए आपको, पीएफआरडीए के लिए मास्टर्स चाहिए आपको, सभी के लिए मास्टर्स चाहिए आपको। ठीक है, तो इप्सका, पीएफआरडीए, सभी इनके लिए मास्टर्स चाहिए, बाकी आरबीआई, इरडई और आप नाबार्ड के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए।
ठीक है, मिनिमम। ठीक है जी, तो ये रेगुलेटरी बॉडी के 6 मेजर एग्जाम है जो जिनकी हर साल नोटिफिकेशन आ ही जाती है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो बैंकिंग में भी हमने 6 मेजर एग्जाम लिए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो यहाँ आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, और फाइनल ईयर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जिस दिन आपको फाइनली आप सेलेक्ट होंगे या इंटरव्यू डेट पे आपके पास वो ग्रेजुएशन का प्रूव होना जरूरी है। ठीक है, एज आपकी 21 से 30 ईयर होती है। बाकी ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये रिलैक्सेशन रहता है, ये कॉमन ही है सारों में। ठीक है, एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट की बात करूं तो यहां भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, और कैंडिडेट मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट यूटी। आप जिस भी स्टेट के लिए या यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। प्रॉपर एक पेपर होता है, या तो आपकी वो 10th की जो मार्कशीट है उसमें उसका वो पार्ट हो, आपने पढ़ा हुआ हो पहले अपनी स्टडीज में। अगर नहीं पढ़ा तो आपको अलग से एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये नया प्रावधान है। और एज जो है वो 20 से 28 ईयर होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन सेम ही रहता है। फिर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो यहाँ भी बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, एज 20 से 30, रिलैक्सेशन सेम ही रहता है। आईबीपीएस क्लर्क की बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और मस्ट नो हाउ टू रीड राइट स्पीक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट यूटी जिससे भी आप अप्लाई कर रहे हो। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और एज अगेन 20 से 28 है। आरआरबीपीओ की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, ये लिखा होता है, प्रेफरेंस देते हैं एग्रीकल्चर वालों को, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, पिस्टिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ईटीसी। और वर्किंग नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज ये आपको होना ही चाहिए भाई, क्योंकि अगर लोकल लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी तब तो काम नहीं चलेगा। यानी जिस भी आप स्टेट से अप्लाई, सपोज आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हो तो हरियाणा की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एज है वो 18 से 30 ईयर होती है पीओ के लिए। क्लर्क के लिए 18 से 28 होती है, और क्लर्क के लिए भी सेम है, बैचलर डिग्री और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्राइटेरिया रहता है। अगर किसी को एग्जैक्टली पता करना है कि सर मेरा बर्थ तो स्टेट को हुआ था, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं, वो नोटिफिकेशन में पता चलता है। इनकी जो भी नोटिफिकेशन जब भी आती है उस नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन होता है कि अगर आपका बर्थ इस डेट से पहले हुआ है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, इस डेट के बाद हुआ है तो नहीं अप्लाई कर सकते। तो वो आप ध्यान से तभी जांच कर पाएंगे जब नोटिफिकेशन आउट होती है। ठीक है भाई, तो ये अलग अलग एग्जाम की क्या है आपकी एलिजिबिलिटी है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए। अब मैं आपको एडुटैप द्वारा दिए गए 2 कोर्सेज के बारे में बता रहा हूं। हमारे 2 कोर्सेज हैं। अगर आपका टारगेट रेगुलेटरी बॉडी और बैंकिंग है तो आप आरबीआई ग्रेड बी प्लस बैंकिंग महापैक में इनरोल कर सकते हो। इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू पूरा होगा, और बैंक के जो 6 मेजर एग्जाम है उनका फेज 1 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू गाइडेंस सब कुछ होगा। ठीक है, और अगर आपका इंटरेस्ट सिर्फ बैंकिंग एग्जाम है तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इनरोल कर लें, या फिर सिंपली गूगल पे चले जाएं। यहाँ गूगल पे गए आप, गूगल पे आपको जाना है और यहाँ edutap.in टाइप करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। या कोर्सेज पे जाएं, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, और यहाँ जब आप जाते हो यहाँ सिंगल पे क्लिक करना, तो ये हमारा आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग का महा एग्जाम पैक है, जिसमें आरबीआई ग्रेड ए बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू और सारी चीज़ें, और इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। और अगर आपको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम के लिए इनरोल करना है तो कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैंकिंग कोर्सेज मिलेगा, और ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है। ठीक है, इस पे भी डिस्काउंट ऊपर नीचे होता रहता है, मिनिमम 60 तो रहता है। हो सकता है कि जब आप इसमें इनरोल करने की सोच रहे हो डिस्काउंट ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें मेल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी मुलाकात होती रहेगी। ठीक है, और कोर्सेज वगैरह में इनरोल करने के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैप एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, हमारी मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।